इस वक्त पाकिस्तान अपना हरमज बना हुआ है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। 50 लाख की आबादी के शहर में जब से सीज फायर हुआ, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आप सिर्फ देखें, वहाँ एक सर्कस लगा के जी जेडी वेंस आ रहा है, वो अमरीकी सफीर सदर आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, फलां फलां आपको बताते रहे। पाकिस्तान की मईशत को इस जंग के बाद अब तक 200 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और हमें कहा जाता है कि शाम और लिबिया हम नहीं बन गए, शुक्र अदा करो हम बदतर हैं उनसे। शाम में अभी ज्यादा अमन है पाकिस्तान से। इस्लामाबाद को सील ही रखा हुआ है। जो पाकिस्तान के सैवेजेस हैं और बारबेरियंस हैं उनको बाहर रखना है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के इवेंट्स होते हैं, लेकिन इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा नहीं कर दी जाती कि आप कई कई हफ्ते तक अपना मुल्क ही बंद कर दें। पार्लियामेंट के लोगों से भी बात की, गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की और सबको समझाया कि देखिए आप खोल दे इसको। और फिर वही पुरानी कहानी कि जी फौजी इस्टेब्लिशमेंट और ये उनके जो पालतू यहाँ पे फॉर्म 47 हुकूमत टाइप जो सरकार है, डाकू डफर अलायंस है, वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जुआ खेल रहे हैं इस वक्त और बिल अवाम पे कर रही है। इस फॉरेन पॉलिसी का भी आप देखो 2 हफ्ते से इस्लामाबाद बंद है, कौन बिल पे कर रहा है? अवाम पे कर रही है। ये कहें कि नहीं हमारे यहाँ तो जी बहुत खुशहाली है, हमारे लोग बहुत आराम से हैं, तो शायद ये सबसे बड़ा झूठ होगा। इस वक्त पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रोना कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से पहले स्टेट ऑफ इस्लामाबाद खोलो, जो इस्लामाबाद को 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों से पाकिस्तान सरकार ने बंद कर रखा है, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि जेडी वेंस पाकिस्तान आएंगे। तो लोग ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो एक न एक दिन खुल जाएगा, स्टेट ऑफ इस्लामाबाद कभी नहीं खुलेगा। और गार्डियन ने खबर भी छापी है कि इस वजह पाकिस्तानी है वो एक पिंजरे या केज में बंद है इस्लामाबाद बंद होने की वजह से। और ये खबर भी आ रही है कि जो इसकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, वो 200 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान को अब तक हो चुका है इस यूएस ईरान के मीडिएशन के चक्कर में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इस आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और दिशा ना करके वीडियो देखते हैं। इरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैज लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अब ट्रम्प बहादुर कह रहे हैं कि मीटिंग अब संडे को होगी, अब जिले सुबहानी इतवार को दरबार लगाएंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कल तमाम वफाकी दफातर बंद रहेंगे। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। That Pakistan's global embarrassment with regards to the Serena hotel bills, remember, where the delegations were staying for US-Iran talks, are still unpaid. जो होटल्स हॉस्टल्स हैं वो सारे वैसे के वैसे ही बंद हैं। तो अभी तक इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग जो हैं वो उसी पिंजरे में तड़े हुए हैं। देखते हैं कि मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं और कब इख्तिताम पजीर होते हैं, क्योंकि उनकी जान जो है वो तभी सुकून में आएगी जब ये मुज़ाकरात वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। द गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि इस्लामाबाद को लगभग एक पिंजरा बना दिया गया है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका जो उन्वान लिखा है इस आर्टिकल का द गार्डियन ने, वो लिखा है पिंजरे में जिंदगी। इस वक्त पाकिस्तान अपना हरमज बना हुआ है। अभी तो किसी एक शख्स ने तंजिया ट्वीट की कि इस्लामाबाद फाटक अब नाए हरमज और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हकीकत यही है 50 लाख की आबादी के शहर में जब से सीज फायर हुआ, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आप सिर्फ देखें, वहाँ एक सर्कस लगा के जी जेडी वेंस आ रहा है, वो अमरीकी सफीर सदर आ रहा है, ईरान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, फलां फलां आपको बताते रहे। 50 लाख के शहर में इस वक्त अशियाए खुर्दनोश तारीख में पहली दफ़ा मिलना मुश्किल होगी। पाकिस्तान की मईशत को इस जंग के बाद अब तक 200 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतजार में इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसी जद में आ गया है। और जो अहम चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, एक तो ये बताया गया कि शहर की ज़िंदगी मफलूज हो गई है, पूरी सूरत हाल उसकी मफलूज है, गैर मामूली लॉकडाउन जैसी एक सूरत हाल है और कोरोना वाली याद ताज़ा हो रही है। और बड़े हिस्से जो शहर के हैं उनको सील कर दिया गया है कि यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं। तालीमी इदारे बंद, कारोबार बंद, किसान, ताजर, सरकारी मुलाजमीन सब बुरी तरह परेशान। बिजली, गैस, महंगाई के बिलों की वजह से लोगों की कमर टूट गई। फिर ऊपर से जुल्म सितम का ये आलम के शुमाली कोरिया वाले हालत ट्वीट करे तो उठा के ले जाए, अंदाजा करें। शहरियों का रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा सख्त है और वो पिंजरे में कैद होने से इसको तशबीह दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सफारती कोशिशें अपनी जगह अहम है, लेकिन पूरे शहर की ज़िंदगी को इस तरह मफलूज कर देना इंसानी हकूक़ और रोज़मर्रा की ज़रूरियात के खिलाफ है। पाकिस्तान कह रहा है कि वो सालिसी का किरदार अभी भी अदा कर रहा है। इस्लामाबाद खासतौर पे ब्लू एरिया, तमाम होटल्स, तमाम दुकानें बंद हैं,
शहरियों की जिंदगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर होल्ड के ऊपर है 2 हफ्ते से कि अभी आए अभी आए अभी आए, लेकिन आ कोई नहीं रहा। और अगर आ रहे हैं अब ईरान के वजीर खारजा, तो उन्होंने साथ ही कहा कि मैं इस्लामाबाद के ऊपर एतबार नहीं है, तभी वो कह रहे हैं मस्कत भी जाऊंगा, मॉस्को भी जाऊंगा। ट्रंप के नौकरों के साथ जो है के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कह रहा है कि हम ही जो है वो अमन ला सकते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में जहाँ पर बहुत इंतज़ार हो रहा था इस सब चीज़ का, वहाँ मसलसल अमरीकी अखबारात हमें बता रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा, जिसमें पंजाब पुलिस भी रही गई है, 20,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद का में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए ऑलमोस्ट समझें कि इस्लामाबाद का उन्होंने मुहासरा किया हुआ है और इस्लामाबाद को एक फोर्ट्रेस के अंदर बदल दिया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पाकिस्तान के सैवेजेस हैं और बारबेरियंस हैं उनको बाहर रखना है, जिस तरह से अरब ममालिक में सैवेजेस एंड बारबेरियंस को बाहर रखना है और मगरब के इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करना है, तो यहाँ भी उस वाइस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए, जिनका अभी तक आना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, उनकी हिफाजत का ये सारा इंतज़ाम वहाँ पे हो रहा है। आज खुद हुई है कि पाकिस्तान की पोजीशन वीक कैसे होती जा रही है। इस फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो कुछ हो रहा है वो भी तो अवाम ही पे कर रही है ना। अब ये भी और अगर इनकी तस्वीरें खिंच भी रही हैं, आप मुझे बताएं कि अवाम को क्या मिल रहा है, जनता को क्या मिल रहा है? खुट्टा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब्बास अरागची जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर रैंडमली आ रहे हैं और गलिबाफ के बगैर आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ये कह रहे हैं कि जो यूएस डेलीगेशन जो है वो अगर निकल चुका है तो मोर लाइकली है कि ये फेक न्यूज है, मतलब कि कहानी बिल्कुल कुछ और है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो इस्लामाबाद बंद होने की वजह से 200 अरब डॉलर का नुकसान, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी इतनी बड़ी है नहीं, पर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान तो हुआ ही होगा। क्योंकि अगर आप एक देश के कैपिटल को 1 हफ्ते से ज़्यादा दिनों के लिए बंद करके रखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान होता है, और पाकिस्तान ने ये हरकत की है। इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तानी भी आप कह रहे हैं कि यूएस ईरान के मीडिएशन को पाकिस्तान से बाहर निकलोगे कि हमारी ज़िंदगी तंग हो रही है। ताकि मैं ये कहूँगा कि यूएस ईरान मीडिएशन के चक्कर में पाकिस्तान का इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये करीब 10 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हो चुका है, ये गारंटीड है। 200 अरब डॉलर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी इतनी बड़ी है नहीं, और ट्रम्प पाकिस्तान को घुमा रहा है टॉक के बहाने से। इसलिए पाकिस्तान भी इस्लामाबाद को खोलने से डर रहा है क्योंकि ट्रम्प ने उन्हें झूठ बोल के रखा है कि जीडी वैस आज आएगा कल आएगा। तो जंग ईरान और अमेरिका की हो रही है, पर नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।